दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश वशिष्ठ, माँ बगलामुखी मोरनी हिल मंदिर का संस्थापक। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कोई ऐसी नई चीज़ देता हूँ जिसकी वजह से सबको फ़ायदा हो और फ्री में फ़ायदा हो। राशियाँ देकर, राशि फल देकर आज तक मैंने शायद किसी को डराया हो, या मेरे पास जो जन्म कुंडली लेकर आता है उसमें शनि की दशा आपको लगी है, आपको राहु की लगी है, ये बोलकर डराना वो मेरे हिस्ट्री में नहीं है। समाधान जो है वो एक सोच है, एक मेरी जो ये है समाज सेवा है। पहले की भी 2-3 वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसा दिया है और मेरे पास काफ़ी फ़ोन भी आए हैं कि हमें फ़ायदा हुआ है इस चीज़ का और हो रहा है। किसी किसी व्यक्ति को तो पहले दिन से ही फ़ायदा शुरू हो जाता है। एक बात और, मैं अपनी बात रखने से पहले एक बात और कहूँगा कि अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हो और अंत तक वीडियो देखते हो, उसका स्क्रीनशॉट खींचकर आप मुझे भेजोगे तो मैं आपके एक सवाल का फ्री में उत्तर दूंगा, सब्सक्राइबर का। और वीडियो अंत तक का आ जाता है कि मैंने लास्ट तक देखी, तो मैं आपको एक आपके प्रश्न का फ्री में उपाय दूंगा। देखूंगा भी क्या प्रॉब्लम है और उपाय भी फ्री में दूंगा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी मुझे एक नागा साधु द्वारा दिया गया ये उपाय है। वो उपाय क्या है? हम हरिद्वार में जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए। भारत में सबसे ज़्यादा जो स्नान करने लोग जाते हैं, हम जाते हैं, पूरी दुनिया जाती है, मेन हरिद्वार पर जाती है। बाकी जो ये उपाय है हर पवित्र नदी के साथ जुड़ा है, पवित्र सरोवर के साथ जुड़ा है। सरोवर चाहे ब्रह्म सरोवर हो या अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के सरोवर हों, सबके साथ जुड़ा है ये जो उपाय है। और मैं ये आपको एक कहानी के तौर पर ही बता रहा हूँ। हरिद्वार में बहुत से घाट हैं, हर की पौड़ी है, बहुत से घाट हैं। तो मैं किसी एकांत घाट पे बैठकर गंगा मैया को देख रहा था। सिर्फ कोई पाठ पूजा नहीं कर रहा था, सिर्फ आराम से बैठ के देख रहा था। मैंने क्या देखा, नागा साधु आया, उसने हाथ जोड़े गंगा मैया को और हाथ से ही उसने जल छुआ नीचे झुककर और फिर छिट्टा दिया अपने ऊपर, फिर हाथ जोड़े, फिर वो स्नान करने चला गया। जब वो स्नान कर कर वापस लौटा तो मैंने जो है उसे प्रणाम किया और मैंने आग्रह किया कि नहाने से पहले ये आपकी क्या क्रिया थी।
कृपया बताने का कष्ट करें। उसने कहा बैठ जाओ। वो भी बैठ गए। संत जो नागा साधु थे मेरे सामने बैठ गए, मैं उनके सामने बैठ गया, बिल्कुल शांत। सिर्फ कल 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 गंगा के जल की आवाज, बाकी सब शांत माहौल। मुझे बोले वो कि आप किसी के घर जाते हो। मैं कहा जी। तो आप क्या करते हो? सीधा घर के अंदर एंटर कर जाते हो? नहीं, बैल बजाते हैं। अगर किसी की बैल नहीं है तो दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो इसी तरीके से एक बात और बोले आपने रामायण देखी है? टीवी सीरियल पे तो बहुत चली है, टीवी में सीरियल के रूप में, या पढ़ी है? मैंने कहा हाँ जी मैंने देखी है, पढ़ी तो नहीं है पूरी। तो वह बोले जब समुंदर पर श्री राम जी ने रास्ता बनाना था श्री लंका के लिए, रावण की नगरी के लिए, तो उन्होंने समुंदर की पूजा की। पहले उन्होंने समुंदर देव की पूजा की, हवन किया, अर्चना की कि हमें रास्ता दो। मैंने कहा जी सही बात है। बोले बस ये समझ जाओ किसी भी पवित्र नदी, चाहे वो गंगा है, मैया है, नर्मदा है, जहां भी आप जा रहे हो पवित्र नदी में, और सरोवर, कोई भी सरोवर है, सबसे पहले उससे ये आज्ञा मांगो कि मुझे स्नान करने की स्वीकृति दें। आप लोग क्या करते हो? वो मुझे बोले आप लोग क्या करते हो? घर से चला, होटल में रुका या धर्मशाला में रुका, और सीधा सुबह उठते ही उन्हीं कपड़ों में गंगा स्नान करके चला गया, और सीधा जाके कमीज उतारी, पैंट उतारी, अंडरवियर में सीधा अंदर घुस गया। नहीं, या आते हो आप गाड़ी पार्किंग में खड़ी करते हो, भाई हमने स्नान करके आना ही है, बस गाड़ी पार्किंग में खड़ी की और सीधा नहाया और फिर वापस। नहीं, ऐसा नहीं होता। बोला बच्चे, वो मुझे बोला करा बच्चे, किसी भी पवित्र नदी पर जाओ, गंगा में जाओ, नर्मदा में, कहीं भी आपने नहाना है, किसी भी पवित्र नदी पे नहाना है, सरोवर में नहाना है, पहले आप खुद सिंपल पानी से नहाओ। मतलब कि धर्मशाला में बैठे हैं या होटल में हैं तो वहाँ आपने नहाना है। नहाने के बाद जो आपने अंडर गारमेंट्स डालने हैं, ये महिला और पुरुष दोनों के लिए है। जो अंदर के कपड़े डालने हैं वो पहले कभी डले हुए नहीं होने चाहिए, नए होने चाहिए। मतलब यूज किया हुआ अंडरवियर, जैसे हम आए, रात को रुके, सुबह हमने मलमूत्र भी किया होटल में या धर्मशाला में, फिर हम गंगा स्नान चले गए उसी अंडरवियर से। ये गलत बात है। आपने बनियान, अंडरवियर बिल्कुल न्यू लेना है।
फिर उस पवित्र नदी गंगा मैया ही ला लो, गंगा मैया के खड़े होकर सामने नमस्कार करना है। फिर नीचे झुक के हाथ में पानी भरना है और बोलना है, हे माँ, मेरे को जो है स्नान करने की परमिशन दो। मैं अपने लिए भी, अपने इष्ट देवता के लिए भी, अपनी कुल देवी के लिए भी, पितरों के लिए भी स्नान करना चाहता हूँ। फिर जल को छिड़को अपने ऊपर। फिर जब एक स्टेप नीचे उतरोगे, फिर पानी को, वही जो जल है आपका, जल को फिर छुओ, माथे से लगाओ, फिर अपना पैर नदी के अंदर उस पैर का प्रवेश करो। अगर सही मायने में आपने गंगा मैया का आशीर्वाद लेना है, नहाने का, स्नान करने का, अपने पाप धोने का, या और भी किसी पवित्र नदी या सरोवर, गोल्डन टेम्पल चले गए आप, कुरुक्षेत्र में चले गए, उज्जैन के अंदर भी है चले गए, कहीं भी आप जाते हो जहाँ पवित्र नदी कहलाती है इतिहास के हिसाब से, तो आपने उस जल देवता से, उस जल मैया से परमिशन लेनी है। उसके बाद फिर एंट्री करनी है। फिर सूर्य की तरफ मुख करके, उस टाइम सूर्य किसी भी दिशा में होगा, पूर्व में होगा फिर या पश्चिम में होगा, सूर्य देव की अर्चना कर कर, हे सूर्य देव, ये जो मैं जल का ये दे रहा हूँ, जल दे रहा हूँ हाथ में जल भरकर, ये मैं अपने इष्ट देवता के लिए दे रहा हूँ। तो आप उसमें आहुतियाँ लगा लो, 11 आहुति उसकी इष्ट देवता की, फिर कुल देवी की, फिर पितरों की, उसके बाद फिर आप अपने लिए नहाओ। आप अगर ये चीज करोगे, अगर आप ये चीज करोगे, तब आपको फायदा होगा गंगा स्नान करने का, वैसे नहीं होगा। सच में ही इसके अंदर टेक्निकल पॉइंट भी है कि अगर हम दरवाज़ा खुला है किसी के घर, हम ऐसे बगैर घंटी बजाए, बगैर खड़काए चले जाए, वो आपका जितना भी खास है, वो आपको ज़रूर कहेगा, यार थोड़ा दस्तक दे देता। हमें दस्तक देनी है पवित्र नदी को, हमने उसे परमिशन लेनी है और हमें परमिशन मिलेगी। और अब ये भी, अब ये मेरा जो है किया हुआ उपाय है, किया हुआ प्रयोग है। आपके अंदर से अंतरात्मा पता क्या कहेगी उस टाइम, कहेगी अभी 10 मिनट रुक, या अभी 5 मिनट रुक, या अभी 2 मिनट रुक। ये आपको अंदर से इंट्यूशंस आएगी। आपको वैसे इंट्यूशंस आए ना आए, परंतु अगर आप उस गंगा के किनारे, सरोवर के किनारे, पवित्र नदी के किनारे ये कहोगे, ये प्रयोग करोगे, तो आपको अंदर से आएगा, अभी बच्चे 5 मिनट रुक, या आ जाओ। आपकी अंतरात्मा आपको कहेगी। तो अगली बार आप जब जाएं तो ये प्रयोग करके देखना, और 100% छोड़ो, 1000% आपको
फायदा होगा। अभी 4 तारीख को सूर्य ग्रहण है, परंतु हमारे भारत में नहीं है, परंतु फिर भी लोग नहाएंगे। अमावस पे लोग नहाएंगे, है ना, नहाते हैं। वैसे भी हरिद्वार में हम जाते हैं आमतौर पे तो नहाते हैं। तो याद रखना ये बातें। वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार सुनोगे, आपको सारी कहानी अपने आप समझ आ जाएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फोटो भेजें कि आपने ये पूरी वीडियो देखी। मैं आपको एक उपाय फ्री में बताऊंगा, और वो उपाय भी जो मैं आपको बताऊंगा, जिस हिसाब से आपको प्रॉब्लम चल रही हो उसके हिसाब से, वो उपाय भी आगे फ्री का होगा। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गंगा मैया। किसी भी प्रकार की आपको परेशानी हो, दिक्कत हो, शत्रुओं का नाश करना हो, कोर्ट केस से बचने के लिए आप माँ बगलामुखी मंदिर में हवन कराने के लिए संपर्क करें।